कि फूलबाई उनको घर पे ले गई है कि नहलाया के खिलाया है। वो तो सीधा आया मंदिर में। आते ही बिहारी जी महाराज ने गेट के ऊपर एक आदमी को बिठा दिया, नो एंट्री, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। गेटमैन को बिठा दिया कि आज महाराज ठाकुर आए, उसको भी अंदर आने देना नहीं है। बोलो श्री, ये है सुंदरदास जी। अब कहो तो अभी मरे, ना कहो तो भी मरे। अब महाराज ठाकुर आया, अभी क्या बात है, तू होता कौन है, हजूरी मजूरी होगा तुम बिहारी जी महाराज का? मैं इज्जत देता हूँ गुरुपुत्र मान करके, तुम लोग समझते क्या हो? धक्का दिया उन्होंने और महाराज ठाकुर अंदर घुस गए। कई सीधे बिहारी जी महाराज को बात, क्या बात है भाई, मैंने कौन सा अपराध किया, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मेरे से कौन सी गलती हुई है कि आपने मुझे मंदिर में आने के लिए भी मना कर दिया, आदमी को बिठा दिया? राजपूत थे भाई। तब बिहारी जी महाराज कहा, महाराज ठाकुर अब सुन ले तू भी, इसलिए मैंने रोका था कि तेरी पत्नी ने गलती की है, गुनाह किया है। तो कहता है भाई मेरी पत्नी ने की तो सजा किसको मिलनी चाहिए? बोलो यार, मुझे क्यों दंड डालते हो, मुझे मंदिर में आने का मना करते हो तुम लोग? मेरी पत्नी को सजा करो। बताओ महाराज क्या गुनाह किया? तो जो मैंने निकाल दिया था ना, उस शख्स को घर ले गई, नहलाया धुलाया और खिलाया पिलाया। ठाकुर का उसने कौन सा पाप किया? उनके मन में तो पाप था। मैंने जिसको निकाला उसको कोई रख सकता नहीं है। ये कुछ ना समझो, मेरे वचनों को, मेरी आज्ञा को उल्लंघन तेरी पत्नी ने किया है तो किया है, दंड दो उसको, इसको नहीं। अब तू कान खोल के सुन ले, फूलबाई तो घर पे है, तू सुन ले कि पत्नी चाहिए कि सुंदर साथ चाहिए? रमनलाल कुछ समझ में आती है बात? गादीपति श्री अनंत विभूषित श्री 108 श्री कहते हैं महाराज ठाकुर को। अभी महाराज ठाकुर प्राणनाथ नहीं है, नहीं समझे? अंदर राजी तो बैठे, लेकिन बिहारी जी को तो पता, और उन्होंने लीला बाहर क्लियर भी नहीं किए। अंदर है पूर्ण स्वरूप, लेकिन वो तो सिर्फ एक सुंदर साथ के नाते आते जाते रहते। तब कहा भाई पत्नी चाहिए कि सुंदर साथ चाहिए? आप तो लोग नहीं बोलोगे, लेकिन मेरा जैसा होता ना तो कम से कम इतना तो पुस्तक में जाके पूछ तो आऊ। मेरा जैसा होता कम से कम बीबी को पूछ के दाऊ भी क्या बात है, क्या चीज है। लेकिन ये रज मात्र विलंब नहीं किया महाराज ठाकुर ने। क्या कहना चाहते गादीपति बिहारी जी? बोल पत्नी चाहिए कि सुंदर साथ चाहिए? कि बोले सुंदर साथ चाहिए मुझे, पत्नी नहीं। कहना बहुत आसान होता है, सुनना बहुत कठिन होता है। हम 1 घंटा टाइम निकाल के रिवाणी चर्चा नहीं सुनते हो, क्या पत्नी को, क्या घर को छोड़ेंगे, क्या बच्चे और परिवार को छोड़ दिया? सोच ले मेरा ठाकुर, सोचना क्या है महाराज, सोच ली। आज से घर नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, मंदिर बड़ा पड़ा है। मेरी बात नहीं है, मैं तो घर में। बोलो श्री महाराज ठाकुर का ठीक है महाराज, नहीं जाएंगे। हुआ ऐसा, ये है ईमान धर्म के प्रति बातों करनी बहुत सही। तब बिहारी जी महाराज को ठंडे तो गजब कर दिया उसने। अब वहां बात पहुंची किसके पास? फूलबाई। तब फूलबाई ने पत्र लिख करके भेजा महाराज ठाकुर कि शाबाश महाराज ठाकुर, मेरे प्राण प्रीतम, धन्य है तुझे और तेरी माँ और बाप को, तेरी माता को पिता को भी धन्यवाद है, तुझे भी धन्यवाद है कि एक पत्नी के मोह में आकर धर्म को नहीं छोड़। आप लोग गुजरात आई जन छेकवाई हो ना, तो अफसर दवा घंटी मारो लगी डाकोर लगी
गोदरा लेके। मेरा प्रणाम स्वीकारते पहले सूचना मेरी सुन ले कि हे मेरे पति, हे प्राणेश्वर महाराज ठाकुर, आज से 6 महीने के बाद मैं अपना तन छोड़ दूं। अरे राजपूतानी थी भाई, सती स्त्री थी, लेकिन मैं जानती हूं कि तेरा दादी पति बिहारी जी मेरी श्मशान यात्रा में भी तुझे नहीं आना। मुझे कोई चिंता नहीं, नहीं। कितना कलेजा मजबूत होगा सुंदर साथी फूल भाई का। लेकिन मेरी एक अर्जी है, प्रार्थना है कि जब मैं श्मशान में मेरी आग ठंडी हो जाए, राख ठंडी हो जाए, तो एक बार महाराज ठाकुर कहीं ना कहीं कारण निकाल करके उस राख के ऊपर आके 2 चरण डाल देना। बोलो श्री। देखे तन तेरी प्यारी पत्नी फूलबाई का, और 6 महीने के बाद मैं तुझे दोबारा मिलूंगी। हो गया कल्याण। ये प्रसंग आया। अब यहां से महाराज ठाकुर जूनागढ़ शहर में जामनगर छोड़ना है, तो गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। धनी गए महाराज, वो 3 किताब रखी ना भराई के ऊपर, आपको तो कुछ काम की है नहीं। जिसकी थी उसको पता है कि मेरे धनी की क्या वाणी थी, तो शायद आप मुझे दे सकते हो। अरे नागजी संजी कमर, जल्दी आ जा, उतार उसको, दे दे उसको। यहाँ रहेगा तो कोई खोल के पड़ेगा, या ना रहे बांस ना बजे बांस। दे दे तो उसको, ले जा ले जा ले जा, मैंने तो ले जा, यहाँ से ले जा। क्यों? उनको पता था कि उस रास किताब में पहले प्रकरण में लिखा था कि एक ही वो कर जिन जानो मन धनी जी लाए है धाम से। ये प्राणनाथ जी के बच्चे, राज जी के बच्चे। अब सुंदर सा जी आशीर्वाद दिया तो बिहारी जी खुश हो गए कि गई बला, जामनगर छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? जूनागढ़ जाना है। आशीर्वाद दे दिया, 2-3 सप्ताह भी जो अब जूनागढ़ जाते सुंदर राज के बीच में दौरा जी आता है, जो अभी तक मैं प्रसंग नहीं वो भी आप लोगों को सुनाता हूँ राज जी की कृपा से। तो जाते उस टाइम में कोई ऐसी कारें, कोई थोड़ा कुछ था सुंदर राज, कई दिनों के बाद पहुंचते थे। अब धौरा जी के पास जो नदी थी, उस नदी के टीले पर आप महाराज ठाकुर बैठे थे, अपने साथ कोई सुंदर साथी भी हो। सवेरे स्नान ध्यान करके पाठ पूठ करते होंगे, तिलक समझ टेकरो एकांत में बैठे थे। और बाई चांस आज संजोग था वो फूल कुंवर बाई धाम चल गई। उसके अंदर बैठी हुई आत्मा का नाम मैंने बताया था, भूल गए होंगे, अमलावती की आत्मा अब आई यहाँ दौरा जी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था लड़की का? पिता का नाम? मैं नहीं कहूंगा, तो ढूंढ के लावे कल्याण। माता का नाम भी ढूंढ के ले आना। ऐसे फ्री फंड में थोड़ा बैठा हूँ, कुछ मेहनत करो आप लोग, कल खोल के लाओ। इलेक्शन बोलो श्री, नहीं बताऊंगा, कुछ तो मेहनत करो यार, ताकि पता चले तुमको कि कितना कष्ट होता है। तो धनी की कृपा, महाराज सदगुरु महाराज जी की कृपा, लेके बैठ जाता हूँ ना, चलती है गाड़ी। अब सुंदर साथ जल भरने गई थी लड़की पिताजी के साथ, कैसे गई थी? जब गल भरा, गगरा उठाया, सामने टीले पर बैठा हुआ महाराज ठाकुर को देखा, अपना घूंघट खींचा। इस जमाने की बात 400 साल पहले लड़कियां थोड़ी घूंघट, आज तो बात छोड़ दो। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या बात है भाई, घूंघट क्यों उठा?
खींच लिया तूने? पिताजी वो सामने बैठा है ना, मेरा पति है। पिताजी हैरान। 8 साल की लड़की तेज कुंवरी और कहा मेरा ठाकुर, कि तो वो मेरा पति बैठा है। पिताजी हैरान कि बेटा कैसे मान? पिताजी उसका नाम मेरा ठाकुर, उसके पिता का नाम सो एंड सो, पूरा परिवार का नाम। परमधाम की अमलावती बैठी थी, उससे सारा चिट्ठा फाड़ के दे दिया। जाओ पिताजी तलाश करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, बैठी हूँ। पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है? पिताजी कहाँ के रहने वाले? पूरी हकीकत पूछी। उस दोरा जी की उस नदी के अंदर मेरा ठाकुर ने दूसरी बार शादी की, पानी ग्रहण किया। बोलो श्री। अब वहां से चले मेरे प्यारे। जूनागढ़ में गए तो इतने सालों का बीच में पीरियड हो गया, तो वो जो कांजी था, कौन कांजी? जो मेरा ठाकुर का सर सामान इकट्ठा करके वखार भरता था, वो दो सेवा को नौकर नहीं मैं कहूंगा, सुंदर सा था, वो काम करता था। वो कांजी अब कहते स्वामी तो जेल में चले गए, नहीं समझे? 2-3 साल का बीच में पीरियड हो गया ना, तो बेचारा कांजी यहाँ से छूट करके जूनागढ़ में पहुंचा था। और जूनागढ़ में एक हरजी व्यास करके कोई ब्राह्मण, सुनना जैसा सुनने जैसा मतलब कोई कहानियां नहीं है। निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान क्या है और किसके लिए हम परमात्मा कहते हैं। वहां नौकरी करता, क्या करता था? अब समझ, शब्द को समझो। अभी मैं नौकरी कहता हूं, कांजी वहां क्या करता था? नौकरी करता था, पगार को देते होंगे। अब दुनिया में आया है सो जाएगा, कोई सिंहासन चढ़ चले वही मांगे। इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही, मनुष्य जन्मा ही इसलिए है कि उसको मरना है, मरने के लिए ही वो जन्मा है। चाहे हरजी व्यास हो और स्वयं श्री जी साहब मेरा ठाकुर ने भी अंतर्ध्यान की लीला की। और अगर इसकी बात आगे भी बताऊं ने, तो राम भगवान ने भी बताया। तो सारी बातें बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूं, समय की। हरजी व्यास को मौत आने का समय आया। तो पहले जमाने की बात करता हूँ, पहला आवे तो मरने का समय, तो जोबो मारे, तो घर परिवार वाले इकट्ठे हो जाए और उसको पलंग से नीचे उतार। भाई मैं बोलता हूँ समझ में आता है? और तुम्हारी मखमल की चद्दरें नहीं काम में आएगी, और मुलायम मुलायम तुम्हारे सोफे वहां काम में नहीं आएगा। एक गाय का गोबर आएगा काम में, उसको जरा लपेट करके उसको नीचे, अगर कोई नहीं होगा तो पड़ोस वालों को बुला करके खींच के नीचे उतार कर लो। सोफा पे खट्टा, गरम गरम नरम नरम मुलायम काली चाय खट्टा कर लो। अब हरजी व्यास को नीचे उतारा गया, लोगों को समझा गया वो थोड़ा। तो पहले जमाने में, आज भी चलता है कई गांव में, छोटे छोटे गांव में आज भी चलता है कि भाई अब मरने का है, उसके हाथों से दान पुण्य कराओ। हारा जीवता हो तो कराओ, मरिया पची हवे हाथ मौका मानो। ढोंग लोगों ने देखा रहा, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा बेटा कितना सुपुत्र है, उसने मेरे पास ने दान करवाया। अब जरा इधर शब्द सुन लो, शायद बात आ जाए तो ठीक है। थोड़ी सी शुद्ध थी हरजी व्यास को। उन्होंने कहा भाई तुम लोग घर वाले परिवार वाले क्या कराते, आपकी तबियत अब ठीक नहीं है, इसलिए दान पुण्य करवा दो। 5 रुपया मुकी 2 रुपया मंदिर में मुक्या महादेव में मुक्या आ मोमाना भोणियाना काढ़ी नाखजो પહેલેથી। बोलो श्री सुंदर साध जी। तब हरजी व्यास चलो दुष्टो परिवार वालों, ये तुम क्या कर रहे हो?
ये दान पुण्य करने वाला जीव यमराज में जाता है, यमपुरी में जाता है। यमपुरी का साधन जम वैकुंठ तो बहुत दूर रही हूं। चौपाई सुनो, मैं मुंह से एक शब्द आगे पीछे नहीं बोलूं। ये तो यमपुरी का साधन कि दान पुण्य करवा वाला कहीं जाए करा पाड़ा पर बेही ना उसे, पाड़ा पर बेही ना उसे। तब कांजी वहां खड़ा नौकर, उन्होंने राज्य से प्रार्थना किया कि हे मेरे धनी, अगर उसको जिंदा ही रखा है तो थोड़ा बहुत और जिंदा कर दे। क्यों? एक तो अब उन्होंने कहा कि मैं नहीं, अरे चौपाई नहीं मिलेगी सुंदर शादी। लगे दान करावने तब भया सावचेत, एक कैसा काम कर दो मैं नहीं इन खेत। मैं इस दुनिया का जीव नहीं हूं कि आप लोग मेरे से दान पुण्य करा दो। क्यों मुझे दान करावत, ये जमपुरी का साधन। आजा देख ले चौपाई, कहाँ का साधन है? जमपुरी का साधन। मैं नहीं इनका, मैं जमपुरी का आदमी नहीं हूं, मैं तो। अब दो बात पकड़ी सुंदर साथी, कांजी ने पकड़ लिया कि है तो कोई परे की शक्ति। उन्होंने राज्य से प्रार्थना के हे धनी, एक बार उसका कचुम्बर निकालना है, जिंदा कर। दूसरा क्या था सुंदर साथी? वो मरते मरते दो बात की दाज इनमें चौपाई मिल जाती है राज्य की, मैं तुरंत नीचे लिए जात हो में। वो हरदी व्यास मरता था ने मरने की तैयारी थी, फिर भी अंदर से दो दाज थी। दो दाज क्या थी कि आज दिन सारी दुनिया को उल्लू ही बनाया था, तंत्र मंत्र जंत्र से उल्लू इसलिए बनाया था कि जो मैं हाँ कहूं इसकी कोई ना कहे, और मैं ना कहूं तो उसका कोई, इसका को हरीफाई करने वाला कोई आदमी ना। आज दिन है, अगर हर दिन रास्ते में रात है तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई नहीं। ये दाज दिल में थी। दो बात हो गई, कांजी ने अपना काम किया, हरजी व्यास के दिल में दाज थी। अब सुंदर साथी, आप कहते हो कि राज्य नहीं सुनता है, ये दूसरा प्रमाण ले लो। बिन मांगे सुख देते है तो मांगे क्यों ना पावत। राज्य बिगर मांगे सुख देते हैं, लेना चाहिए तो मांगे क्यों ना पावत। और रोज चौपाई में बोलता हूं, आप लोग भी बोलो, दुआए जो मोमिनों की, दुआए जो मोमिनों की होते। अगर दिल से कोई परम धाम की आत्मा राज्य के चरणों में प्रार्थना कर दे तो राज्य को भी उसकी प्रार्थना सुननी पड़ती है। प्यारा नहीं है वो, 1 किलो पेड़ा की बाधा रख लो, हा? हो गया काम। अब सुंदर साथ जी राज्य ने चाहा, हरदी व्यास खड़ा हो गया। आज दिन तक कांजी क्या करता था यार, बोलो मूर्ख के जो नौकरी करता था, हरजी के वास्ते क्या करता था, अब सेवा करने लगा। मेरा कहने का कुछ बात है, इसलिए मैं आप लोगों को जबरदस्ती जाता, इसलिए मैंने बार बार कहा। अभी तक क्या करता था वो, अब क्या करने लगा? क्यों? उन्होंने राज्य से मांगा, उसको चिंता। तो रोज ताजी ताजी सब्जियां, तरकारियां, अच्छी अच्छी चीजें ला करके हरजी व्यास को खिलाई। इधर सेवा होगी, इधर राज्य ने प्रार्थना सुन ली। अब उनको पता चला कि मेरा ठाकुर यानी श्री जी साहेब जूनागढ़ में आए हैं। बोलो श्री, यहाँ सेवा भी करते हैं। और भागा भागा गया, श्री जी साहब जी बैठे थे, हरजी को देखे, भारी हकीकत बताई। उसके बाद
मेरा ठाकुर ने भी अपनी बीती बातें बताई, हफ्सा की जो जो कुछ चीज थी बताई आपने सामने, सुंदर बातें बात हुई। कैसे आए हैं कि बस महाराज, जूनागढ़ में एक पंडित है, हरजी व्यास उसका नाम है। उसका अठंग निर्णय है कि जिसको मैं हाथ, उसको कोई ना कहने वाला, ना कहे तो हाँ कहने। ऐसी ऐसी हालत थी, मरने से बच गया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं इस इंद्र का मेरे हाथ दान क्यों करवाते हो। तब मेरे दिल में आया कि कोई ऊपर की आत्मा होगी, इसलिए मैंने राज्य से प्रार्थना की। और आप स्वयं आ ही गए हो तो महाराज पधारो, जरा उनका अहम, उनका कुछ कारण मगज उसका ठिकाना कर दो, ताकि उसका मौत तो सुधर जाए। नहीं समझे? जो अहम लेके जा रहा है ना, उसका मरण तो सुधर जाए। स्वामी जी अरे क्या करूँ यार, चौपाई लो तो काम नहीं बढ़ेगा। रामनाथ जी कहते देख भाई मैं आऊंगा, लेकिन वहां तू मुझे श्री जी महाराज महाराज करके बड़े भाव के ना बोलना। मैं तुझे जानता नहीं और तू अनजान बन जाना। नहीं समझे आप? तू ये ना समझना कि मैं तुझे पहचानता हूँ, तू मुझे पहचानता। महाराज जी महाराज जी महाराज जी, ये सब लफड़ा बना कर मैं आऊंगा। नहीं होगा, ये समय नक्की होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ सुंदर सा, रोज सेवा करे, धीरे धीरे हरजी व्यास की तबियत ऑलराइट हो गई। एक दिन का खर्च, वाह कांजी बेटा, बोल क्या दो तुझे, इनाम क्या दो, बख्श दो। कांजी भाई के पेंडिंग रखो, जब समय आएगा के मांग लूंगा। फिर सेवा चालू की, बड़ा तंदुरुस्त हट्टा कट्टा हो गया। उतने में फरी उधर मन में आके बोल कांजी अब तुझे क्या इनाम दो। इनाम तो इतना ही चाहिए महाराज कि इस गांव के पादर में एक संत आया, एक साधु महात्मा आया है। वो आप जब से बीमार थे ना, तब से आपकी इंतजार कर रहे हैं। नहीं समझा आप लोग? और आपका महिमा तो पूरे देश के अंदर सब जगह पर बोर्ड लिखे हुए हैं कि जूनागढ़ वाले जैसा पंडित दुनिया में कहीं, तो सब जगह पर वो बोर्ड पढ़ पढ़ करके जूनागढ़ में आके बैठा है। वो इंतजार कर रहा है आपकी। अगर आप कहो तो मैं उनको चर्चा सुनने के लिए ले आऊं। बोलो श्री शाबाश कांति शाबाश। एक तो तूने मेरी सेवा की और मांग मांग के मांगा क्या, दूसरे का कल्याण करने का। नहीं समझे आप लोग? यही तो बात है कि तूने मांगा क्या, तो उसको ज्ञान चर्चा सुना और उसकी आत्मा का तो मांगा। शाबाश बेटा, धन्यवाद है। जा जल्दी जा, वो जो संत है उन्हें उसको मेरे पास ले आ। गया कांजी बात ना बात। यो करते कांजी ने यह बात श्री जी आगे करी। श्री जी ये सुन के दिल में भी चतरी। जो 1000 रुपया देवी तो मैं राजी नाती पर, तेरी तरकारी की सेवा में खुशहाल हुआ इन पर। तब कांजी बोलिया मांगत है एक वस्त्र, एक साथ को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं कष्ट। हरजी व्यास जी आप इतना करो, एक संता है उसको आप चर्चा। शाबाश शांति ग्रंथि बुलाए साधवे कहाँ है चर्चा सुना होता है। मैं तो बहुत राजी भया, जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए, किसी की आत्मा का कल्याण होए और ऐसा ज्ञान जो मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। तब कांजी ने श्री जी सो करा दिया मिलाप। बोला श्री, तब कांजी ने श्री जी सो किया करा मिलाप। मिलते ही सुख बुझा, करने चर्चा लगे आप। पूछी खबर उन्हें उनको, कहाँ बसो तुम साध, कहाँ से पधारे हो। तो प्राणनाथ जी ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? हम तो है परदेशी। कभी सुना है पिक्चर का गायन? हम तो है, और सत्य है कि झूठ है? हमारा इस देश में कोई स्थान, हम परदेशी है, निराकार के पार थे। किसी ने कहा था कि आगे चर्चा में आ गया था, बताओगे शब्द। स्वामी प्राणानंद जी को कोई कहता है पाखंडी है, तो बिल्कुल सत्य है। पाखंड चौथा भाग हुआ ना, एक खंड में हम आ रहे तो तुम 3 खंड में सारा कचरा भरा हुआ है। नहीं समझे आप लोग? क्या समझे? प्राणनाथ जी को किसी ने कहा कि तो महाराज संत है, वो कैसा है? पाखंडी। नहीं समझे आप? नहीं पाखंडी जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, हम पाखंडी है। पाखंड में हम रहते हैं
और पौने खाने में तुम कचरा। बोलो श्री। पूछी खबर इनको कहा बसो तुम साथ है। चौपाई भी है सुंदरदास। कहा हम तो है परदेश के, सुना तुम्हारा मता आगा। भले साध तुम आए, चर्चा सुनाओ तुमको। जो चर्चा कहो सो कहो, तुम्हें राजी करो 300 हो। ध्यान के साथ सुनो सुंदर सा। कह दिया मेरा भाई साधु महात्मा कहां से आओ, सारी बातें होगी। बोलता है कि कौन सी कथा सुननी, क्योंकि पंडित था, विद्वान था, उनके घर में शास्त्रों की कोई कमी। बोलो यार, ग्रंथों की कोई कमी। बोलो गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ा है, पूरा लाइब्रेरी भरी। किस ग्रंथ से कथा सुनाऊं, तेरे दिल में जो है कहो। छोड़ दे उतरने अपने बीच बाग में। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। बोलो श्री। आ गया भागवत फिर दोबारा सुंदर साथी भागवत। सुनत मास 2 हुए ओ मेरे प्यारे सुंदर साथी। ये ज्ञान सुनना है। मेरा ठाकुर इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, ही वाज अक्षरातीत प्राण पूर्ण। राज्य की पूर्ण शक्ति अंदर थी कि नहीं। एक ठुट्ठू के पास गया है अर्जी व्यास, उनके सामने कुछ नहीं है, फिर भी अक्षरातीत 2 महीने तक नीचे चरणों में बैठे। कुछ ज्ञान बच्चों के लिए भी हो जाता है वाणी में। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। फूलों से तुम, भंवरों से तुम गाना। जब फल आए तब झुक जाना। पूरी पंक्ति याद नहीं है। जब फल आए तब, इसका मतलब समझे। कुछ बोलते नहीं। आंबा जोया छे, आंबा पर केरी जोई छे, तो आंबा पर केरी आया પછી केरी ऊपर जाए जब नीचे आवे। तो मैं क्या कौन सा अंग्रेजी में प्रश्न पूछता हूँ तुम। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से कहा जारे तुमने राज्य महाराज कुछ दे तो झुकना सीखो। अगर राज्य की वाणी आए और तुम झुक जाओगे ने तो उसके मेहर के बाद, और अहंकार आ जाएंगे ने तो ब्रह्मा जैसी हालत हो जाएगी। बोलो श्री। ये वाणी कोई विरली आत्मा अंदर समा सकती, हर किसी का। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर 2 महीने चरणों में बैठा और सुनते रहे। क्यों? कईयों को बकवास करने की आदत हो। 2 शब्द आ गए, 2 चौपाएगी, बोल 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 શું જાણવા માંગે શું કરે 2 ચોપાયો ठकम ठक। आ सिखवाड़ी से प्राणनाथ जी सिखाया कि पहले किसी की सुनो, पहला किसी का सुनो और फिर उसको प्यार से सुनते रहे। लाग जब आया अब आगे चलते हैं सुंदर सा जी। लेकिन तुम लोग क्यों मुर्दाल हो जाते हो। बोलो एक बार जयकारा। बोलो श्री। आज હું કારનો જોયો તો ઉષાબેને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે મોડું બોલવાનું। मैंने एक बार जयकारा नहीं सुना है। अब બધા चुप रहे, हमें 2 जन बोलीશું। बोलो श्री। बोलो श्री सतगुरु। आइए सुंदर सा जी। सुनत मास 2 हुए, 2 राजी भय मगन ने। एक दिन ठोर नारायण की, ये ज्ञान सुनना। तो दुनिया का पंडित है, कहा लोग नक्शा है ना। अब ये एक चर्चा हो रही, जरा इधर ध्यान दे। ठोर नारायण की, ध्यान कर दो सब लोग। मैं जानता हूं आप लोग तो जानकार हो, फिर भी ठोर नारायण की ताके कहे वचन। अब हरजी व्यास वर्णन करते 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 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 7 शून्य और आदि नारायण नीचे पाताल में शेषशाही तब तक का तो वर्णन किया। अब ध्यान के साथ सुन। और ये पूरा जो क्षर ब्रह्मांड है, रमनलाल सुना,
पूरा एक सारा ब्रह्मांड है, ये कितने योजन का है, कितने लंबाई चौड़ाई है उसकी? बोलो महाराज। આપણું ખેતર હોય, अपना जो खेत होता है तो उसका नाप तोल होता है कि नहीं होता? बोलो भाई, इतने क्षेत्रफल, इतना कुंठा, इतना बीघा। अब इतना बीघा और इतना क्षेत्रफल है तो उसको क्या कहते हैं? हद है। भाई मैं बोलता हूँ समझ में आता है, तो हद का पत्थर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? एक पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, ये मेरा खेत। इतनी लिमिट हो गई तो इसको कहते हैं हद। देखना है, एक एक शब्द में आपको सुनाऊंगा सुंदर सा, ताकि दिल में आप कुछ रहा नहीं, दादा राज्य की कृपा समझो। तो एक दुनिया है, सारा ब्रह्मांड एक किसमें है? हद में है, लिमिटेड है, 50 करोड़ योजन। सुना ही नहीं होगा, शब्द ही नहीं सुना है वाणी में। मैं थोड़ा बाहर पढ़ने गया था यूनिवर्सिटी में, 50 करोड़ योजन लंबाई पढ़ाई लिखी। अब लिमिटेड हो गई कि नहीं? इसके लिए वाणी में उसको कहा है हद। शब्द तो सुना है ना, उसके पार क्या आता है? बेहद। किसको कहते हैं बेहद? शब्द से भी अर्थ कर लो ना तो अभी तुम्हारी अक्ल चल जाए। बेहद का मतलब कि कोई उसकी लिमिट होती, और हद के पार बेहद, बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन जागिए इन घर। ये हमारा घर। क्या जाने हद के जीवड़े, ये बेहद की बात है, ये बेहद वाणी में चौपाई है। क्या जाने हद के जीवड़े, बेहद की बातें, इस दुनिया की अंदर बातें, योग माया वाले बात कौन समझ सकते? और हमारा तो इससे परे अक्षर और उसके परे अक्षर अधिकार। सुनत मास दो हुए राजी भय मगन, एक दिन ठोर नारायण की ताके कहे वचन, एक हीरे का मंदिर है ताको बड़ो विस्तार है। चर्चा करते करते उसमें आ गया हरजिया, और कहता है उसमें एक हीरे का मंदिर है। अब ध्यान के साथ सुनना, अब मैं चौपाई चलाऊंगा ताकि आपको शक भी ना जाए और मेरा भी प्रयास बैठता रहे। 84 लाख योजन ताको करो विचार, बोलो श्री। कितना बताया? सब लोगों ने सुना ने? अब स्वामी जी ने पकड़ा कि ये जो नारायण का ठौर है ये 50 करोड़ योजन है, 84 करोड़ तो अक्षर योगमाया का है। तो वो जो हीरे का जो मंदिर बताता है, तो यहाँ है कि वहां है? मैं बोलता हूँ समझ में आता नहीं। यहाँ का मतलब क्या? इस माया में है कि योग, ये इनको ज्ञान है कि नहीं, ये पकड़ने के लिए अब आरती व्यास के सामने आप श्री प्राणनाथ जी साहब क्या करता है सुनो। 84 लाख योजन ताको करो विचार है, एक ठोर है किन की? कौन पूछता है? अब तो ध्यान के साथ सुनोगे तो प्राणनाथ जी मेरा, अभी प्राणनाथ जी कह लो, मेरा ठाकुर कह लो। मेरा ठाकुर पूछता है भाई ये ठोर किन की है? अब सुनना दुनिया वाले क्या कहते हैं। ये ठोर है किन की? सो मोहे करो शुकन। बस महाराज, इतना ही ज्ञान लेने के लिए मैं 2 महीने से आपके पास बैठा हूँ। यही बता दो महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। कि वो जो हीरे का मंदिर है 84 योजन में है और नारायण का स्थान है, वो है कहाँ? मैं किसी की निंदा टिक्का नहीं करता हूँ सुंदर, और करता हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो मैं कोई चिंता भी नहीं करता हूँ। लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय वाले अक्षर को पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, वो मानते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अक्षर पूर्ण पुरुषोत्तम का स्थान का। ठीक है, अब तो शास्त्रों में सारी जगह पर चीजें आ गई, नॉवेलों में, किताबों में आ गया, पढ़ के कुछ कह दे अलग बात, किसी को पता नहीं है अक्षर पूर्ण पुरुषोत्तम रहता है और है कौन। वही लोग नारायण पे ठहराते, उनका ज्ञान नारायण से आगे ना था, ना है, ना कभी होगा। लाओ कोई वचनामृत शिक्षा मुझे भी बताया, लेकिन ये बात में हमने पढ़ना अपनी सुनो। 84 लाख योजन ताको करो विचार। अब श्री जी महाराज पूछते ये ठोर है किनकी? मोहे घोष करने। तब जवाब व्यास से दिया। अब एक एक शब्द सुनना। तब जवाब आरती व्यास ने क्या जवाब दिया? के दिल मगन ने भागवत में जो लिखा था उन्होंने बता दिया।
यह ठोर अक्षर की कुछ दिमाग छिपना आयाम रखना। पहले क्या बोला था नारायण के, पहले क्या बोला था, अब क्या बोलता है, ये ठोर अक्षर की लिखा है शास्त्रों में। और बात सही है, 84 लाख मैंने बताया ना कि ये 50 करोड़ योजन में है और वो योग माया 84 लाख योजन में, ध्यान के साथ 84 करोड़ योजन में है, सॉरी 50 लाख योजन और वो 84 लाख, ध्यान कर। तब कदमों लाग फेर गया, आप सिद्धि साहब उठ के खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। यही ठोर पाऊं तुमसे, बस करो महाराज, अब यही अक्षर सोच। रोज मेरी दक्षा बहन गाती है, अक्षर को भी शुद्ध नहीं उस धाम की वंदना में। अब जो रहने वाला वहां उसको पता नहीं है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक बरतत, तो उनके बनाए हुए जूड़े को क्या पता कि अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म क्या है। ध्यान के साथ सुनो, इतनी चर्चा सुन के समय पूरा हो जाएगा, हो गया वैसे तो। ये दिन नर ठोरांगी ताके के वचन, एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन ताको बड़ो विचार। ये ठोर किल की मोहे कहो सुकन ने, तब जवाब याद से दिया, होय के दिल मगन ने, ये ठोर अक्षर की लिखा है शास्त्रों में। तब कदमों लाग बेर गया, ये ठोर बाबू तुमसे, ये ऊपर है तले है माहे के बाहर है, बोलो श्री। अब वर्णन का अक्षर ब्रह्मांड का हो गया, काल माया का आदि नारायण और शेषशाही, उसके आगे तो उसके बाद ज्ञान है नहीं। उन्होंने अंदर लिखा था वो तो बोल दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि अक्षर का स्थान कहाँ है। सुंदर राजी ध्यान के साथ, ये ऊपर तले मैं बाहर के ब्रह्मांड है तीत। श्री जी ने पूछा कि भाई ये यहाँ है, ऊपर है, तले है, अंदर है, बाहर है, ये कोई नया ब्रह्मांड है? कोई समझाए ना कि कोई दूसरी जगह तो नहीं है ना? तो क्या हुआ, मोसो कहो समझाए के एक जो ठोर अतीत, आपने अक्षर का जो स्थान बताया वो अखंड स्थान कहाँ है, जरा उसका ज्ञान में सुनने के लिए आपके पास आया हूं, जरा मुझे बता दो। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृत है, इनका तो नाश वेदों में लिखा हुआ है कि इसका तो महाप्रलय में नाश होने वाला है। तो यह ठोर अक्षर की कित शोभा समझाए से कि हाँ करो, समझाए से कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने शास्त्रों में लिखा था, वो अक्षर की बात बता तो दी, लेकिन हरजी व्यास को पता नहीं है कि अक्षर की स्थान है तो है। अब वो गोर गोर इंडे में घूम रहा है, जो अंदर है ना नक्शा पेला, उसमें घूम रहा है। इसलिए अब स्वामी जी पकड़े, ध्यान के साथ सुनो, हमसो अंतर ना करो, यह बताओ तुम। बार बार राजी महाराज श्री जी महाराज अजी जी करते, क्योंकि जो पकड़ा है उसको फिर विनती करें सुने तुम्हारे मुख से, क्योंकि महाराज आपके जैसा कोई और ज्ञानी हमको कोई मिला नहीं है नहीं, तो आप आपसे ज्ञान तो हम सुनेंगे, आप ही बताओ महाराज। तब जवाब व्यासे दिया, यह ठोर आद नारायण, ये है ब्रह्म ज्ञान। ओ मेरे प्यारे सुंदर सा जी, ये है अक्षरातीत की वाणी। लोग मर रहे यहाँ पर, उधर उधर तो चढ़े, अब नीचे गिर गया हरजी व्यास। अभी अक्षर कहता था, अब क्या कहने लगा, ये है आदि आदि नारायण, तो इस ब्रह्मांड का मालिक ध्यान के साथ। अब आदि नारायण तो वहां 50 लाख योजन है, अक्षर है तो वहां 84 लाख योजन है। कुछ ज्ञान है नहीं, और भागवत में है तो बतावे न, भागवत लगे हुए सुंदरता जी, सुन लो जरा। तब जवाब यहाँ दिया, ठोर आदि नारायण है, क्षीर सागर में रहते हैं, लिखी शास्त्रों में पहचाना। ये चर्चा आप सुन चुके हो। अगर मेरा ठाकुर को कांजी भाई ले गए थे ना किशोलाई कांजी बंडी बाजे, तो पेड़ के नीचे अक्षय भट्ट बताया था ना, एक यहाँ। तब श्री जी कहा, क्षीर सागर में रहते, लिखी शास्त्रों में पहचान है। तब श्री जी कहा, ये तो कहा मीने इंद,
ये है तो सही, देखिए ये तो आप ब्रह्मांड में है, ये तो बाहर है नहीं। और ये महाप्रलय में पाताल से लेके आदि, तो उसको महाप्रलय में, तो बताओ महाराज वो तुम्हारा नारायण कहाँ रहेगा? समझावे दिखावे पटंतर, महाप्रलय में नारायण उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। त्रिगुण कौन? ब्रह्मा विष्णु और सारे का महाप्रलय में लय हो जाएगा। और महाराज तुम्हारा स्थान कहाँ रहेगा? फिर विनती करें हम सो ना करो अंतर, हे हरदीराज आपका नाम तो है सारा स्थानों पर लिखा हुआ है, महापंडित महापंडित। वो अहंकार जिसको मैं हाँ के उसको कोई ना कहने वाला पैदा। अब राजी महाराज आ गए तेरे घर में, तेरा ध्यान दो। फिर विनती करें हम सो ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावी दिखावे पटंतर, कि आपके जैसा और ज्ञानी तो कोई दुनिया में। तब से झुक के कहा बोलो श्री, तब से झुक के कहा मोहे कहत हो क्या तुम? ओ भाई, ओ साधु, ओ संत जी महाराज, तो क्या पूछना था? तूने जो पूछा हो मैंने जवाब दिया, तो पूछना क्या चाहता है? और मैं क्या करूं जो लिखा है? वचन आचार्य जो को, अब इस पे के गाय ना लगे। ऐसे गलत शब्द हरजी व्यास ने और भागवत लिखने वालों को कहा। क्या उन बेवकूफों ने ऐसा लिखा है? भाई वो शास्त्रों ने उसने ऐसा लिखा है, तो हम क्या करें? एक सुंदर सा, किसी का निंदा नहीं और कटुक वचन पे आचार्य लिखने वाले को ये नो ऐसे लिखे शुकन, जो भागवत में लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं क्या करूं, क्या निशा करो मामी ने, मैं दूसरा ज्ञान कहां से लाऊं भाई, जो ज्ञान उस शास्त्र में लिखा है। तब कान जी ने कहा बोलो श्री, इतने में तो टुल्लू मुल्लू हो गया। तो कान जी धीरे से आके कहते हैं स्वामी जी जरा उसको अक्षरार्थ की बात पूछो। अब श्री जी को आया जोश, मारा धक्का कान जी को, सुनो जरा चौपाई। तब कान जी ने कहा कछु अक्षरार्थ की पूछो बात, क्या जवाब करते सुने इनके मुख्य विख्यात। आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ, क्या उनको पूछे ये थकाक्षर के साथ? वो बेचारा अक्षर से आगे तो ज्ञान में इनके पास है, अक्षर भी नहीं जानता है, तो अक्षरातीत की बात लाए। और तुम लोगों को क्या मिला है? फिर भी हम कहां भटकते हैं। वैसे दूध ना दे दो बाती जिनो दोड़ो करेगा। ये तो थका शरण है, शुद्ध नहीं अक्षर है। अक्षरातीत की तीन को ये क्या देवे उत्तर? जब ईश्वर के कहा श्री जी ने तब व्यास की शुद्ध बुद्ध गई, ये बात सही है। तब श्री जी ये कहा सुनो यह वचन, जो मैं आया तुम पे सुन के चर्चा के शुक्र। और जी यार मैं तेरी कथा सुनने, मैं किस लिए आया हूं वो भी तू सुन ले, क्योंकि तू मरने वाला था। एक आंधी साक्ष्य, तो मरने वाला था, लेकिन मरने के समय तू कहा था कि मैं नहीं इस इंद्र का, मैं इस दुनिया का नहीं। तब उन्होंने बेचारा ने कहा अब तेरी आत्म जागृत करने के लिए मैं आया हूँ। सुंदर साध, इसका मतलब ये ना समझना क्यों परम धाम की आत्मा थी ना, जीव ईश्वरी और ईश्वरी सृष्टि की आत्मा थी, इसलिए अक्षरातीत की उसको कुछ पहचान नहीं थी। फिर भी श्री जी ने जो भी कहा ना था, अब कह दिया सुंदर साथी। हमको पठाए हक ने, और मेरा जैसा होता तो क्या कहता, अरे मैं जागने करने आ गया हूं तेरे घर। साक्षात राज्य जिस तन में बैठा है वो क्या कहे, मुझे राज्य ने भेजा। पठाए मतलब भेजा है। हमको पठाए हक ने, तुमको राखे तीन, जिन पर है जिन पर मेहर भगवान की गुमान करो रोशन। तेरे अंदर जो मैं खुदी भरी हुई थी उसको निकालने के लिए मुझे परमात्मा ने तेरे पास भेजा है।
तब वैसे बोलो श्री, तब व्यास वचन कहे भगत है भगत राज है, तो कोई संत नहीं है तो भगत राज है। मैं कहा यो नहीं करे, मेरा अर्थ ना इनका जाए, मैं गुल्लर लगे दरखत को बहुत बेशुमार है, तामे जीवन के एक दूसरे जानदार है। अब हरजी व्यास में भाई थाकी गया तुम लोगों, हरजी व्यास ने क्या कहा कि आज मैंने अहंकार का हथियार नीचे रखा, आज मुझे पता हुआ कि मैं एक गुल्लर का जीव। गुल्लर देखा है किसी ने? उमेड़ जो है इसको वाणी में गुल्लर का नहीं समझ में आएगी, वाणी मंथन के बिना भाई। उमेड़ा ने वरना जैसा टेका, बराबर, उमेड़ा बढ़ के जैसा टेका जो लाल होता है ना, तो उस इनमें करामत क्या है परमात्मा की, भगवान की। देखो भाई कि हजारों जीव अंदर रहते हैं, लेकिन एक जीव को दूसरा जीव की कोई पता इतना पड़ता रहता है। पता कब चलता है? जब पक जाता है और पेड़ से नीचे टूटता है और फटता है, तो उनके जैसे हजारों जीव अंदर देते। हर जीव व्यास के मैं है ऐसा गुल्लर का जीव, जो कि अंदर था तो हम था, मेरा जैसा और कोई। अब पता चला कि मेरे जैसे तो हजारों जीव है। आज मैं छोड़े हथियारे आगे तुम्हारे समय, तुम तहकीक भेजे हक में आए मेरे सबक। आज मैं निश्चित कर लेता हूँ, हरजी व्यास कहता है स्वामी जी आपको स्वयं राज्य में मेरे पास भेजा है, मेरी आत्मा को जगाने के लिए। आज से मैंने अपने अहंकार का हथियार, तुम जीते और मैं। बोलो श्री। बस सुंदर साधी इतना स्वीकारो, समय और हो चुका है, चौपाई यहाँ छोड़ देता हूँ।